प्रिय छात्राः, आज हम कक्षा अष्टमी द्वितीयः पाठः यस्य बुद्धिर्बलं तस्य इस पाठ के जो कुछ बचे हुए परिच्छेद हैं उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। पहले हमने तृतीय परिच्छेद तक पढ़ाई की थी। अब हम जो चतुर्थ और पंचम परिच्छेद है उसकी पढ़ाई करेंगे। सर्वे सभासदाः तं प्रमत्तः अपि अवदन्। सर्वे मतलब सब, सर्वे इसका अर्थ सब। सर्व सर्वनाम पुल्लिंग का रूप है प्रथमा बहुवचन। सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्व सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन। सभासदाः मतलब सभासद। तम मतलब उसे। प्रमत्तः पागल। अपि भी। अवदन, अवदन मतलब कहा। प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है लंग लकार। अवदत, अवदताम, अवदन। सभी जो सभासद थे सभी सभासदों ने उसे पागल कहा। सर्वे विस्मिताः आसन्, सब चकित थे। राजा तम अन्य अनेक उपहाराणि विषये अपृच्छत्, परं सः तु दंडप्रहाराः एव वांछति स्म। राजा तम, राजा जो है उसे अनेक उपहारों के विषय में पूछता था। राजा ने उससे अन्य अनेक उपहारों के विषय में पूछा, परंतु वह तो दंड प्रहार ही चाहता था। अपृच्छत ये भी लंग लकार का रूप है। और उपहाराणि ये प्रथमा द्वितीय बहुवचन का रूप है। वनम वने वनानि शब्द की तरह। आदिशत लंग लकार का रूप है भूतकाल। कर्तुम ये तुमंत अव्यय का रूप है। और वांछति ये लट लकार का रूप है। वांछति, वांछतः, वांछन्ति। स्म ये भूतकाल का अव्यय है। जब कभी भी स्म उस वाक्य में आता है तो उस वाक्य का अर्थ भूतकाल हो जाता है। पास्ट टेंस में उस वाक्य का अर्थ हो जाता है। तो इस परिच्छेद का अर्थ एक बार फिर से देखते हैं। सभी सभासदों ने उसे पागल कहा। सब चकित थे। राजा ने उससे अन्य अनेक उपहारों के विषय में पूछा, परंतु वह तो दंड प्रहार ही चाहता था। अंत में राजा ने वैसा ही करने का आदेश दिया। पंचविंशतिः दंड प्रहारात् अनंतरम सः सैनिकान् स्थातुम् अकथयत् प्रार्थयत् च। पंचविंशति मतलब 25। दंड प्रहारात् ये पंचमी का रूप है, याद रखो। पंचमी एक वचन। दंड प्रहारों के बाद सह मतलब वह। सैनिकान द्वितीय का ये रूप है। देखो, सैनिकम, सैनिकौ, सैनिकान द्वितीय बहुवचन का रूप है। सैनिकान द्वितीय बहुवचन। सैनिकों को स्थातुम ये तुमंत अव्यय का रूप है। इसका अर्थ होता है रुकने के लिए। अकथयत मतलब कहा। ये लंग लकार भूतकाल का रूप है। 25 दंड प्रहारों के बाद उसने सैनिकों को रुकने के लिए कहा और प्रार्थना की। अब देखो क्या प्रार्थना की। येन सह अहम प्रतिश्रुतः पंचविंशतिः दंड प्रहाराः तस्मै यच्छ। येन सह, येन इसका अर्थ होता है जिससे। यत् सर्वनाम पुल्लिंग तृतीया एक वचन का रूप है। येन याभ्याम यैः तृतीया। सह ये अव्यय है, इसका अर्थ होता है विथ, साथ। अहम ये भी सर्वनाम है, अस्मत् का रूप है, अस्मत् सर्वनाम। अहम मैं। प्रतिश्रुतः, प्रतिश्रुतः वादा करना।
पंचविंशति ये संख्या विशेषण का रूप है 25। दंड प्रहाराः बालकः बालकौ बालकाः शब्द की तरह प्रथमा बहुवचन। तस्मै उसे तत्सर्वनाम पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन का रूप है तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। यच्छ यच्छ ये जो है ये लोट लकार का रूप है। अब देखो उसका अर्थ देखो, जिससे मैंने वादा किया है 25 दंड प्रहार उसे भी दे दो। राजा राज्ञा राज्ञा पृष्ठः सह सर्वां वार्ताम् अवदत्। राज्ञा राजा द्वारा तृतीया एक वचन। राज्ञा राजभ्यां राजभिः तृतीया। तो राज्ञा ये तृतीया एक वचन का रूप है। और सर्वाम मतलब सब, सर्व सर्वनाम स्त्रीलिंग का ये रूप है। सर्व सर्वनाम स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचन। सर्वाम सर्वे सर्वाः द्वितीया। वार्ताम मतलब सारी बात। अवदत अवदत ये लंग लकार भूतकाल का रूप है। अब उस वाक्य का अर्थ देखो। राजा द्वारा पूछने पर उसने सारी बात बताई। राजाज्ञया सैनिकाः द्वारपालं दंडप्रहारात् अनन्तरं कारागारे अक्षिपत्। राजाज्ञया राजा की आज्ञा से, आज्ञया तृतीया एक वचन। देखो आज्ञया आज्ञाभ्याम आज्ञाभिः तृतीया। तो आज्ञया ये तृतीया एक वचन का रूप हो गया। और सैनिकाः ये प्रथमा बहुवचन। जैसे बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग की तरह, बालकः बालकौ बालकाः। तो सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः। द्वारपाल जो है इसका शब्द रूप जो है उसके बारे में देखो। द्वारपालम द्वारपालको द्वितीया एक वचन। राजा की आज्ञा से द्वारपाल को दंड प्रहारों के बाद जेल में डाल दिया। अक्षिपत और कारागारे, कारागारे मतलब जेल में, अक्षिपत मतलब डाल दिया। ये अक्षिपत लंग लकार भूतकाल का रूप है। धीवराय च पुष्कलम स्वर्णमयम पारितोषिकम अर्पयत। धीवराय ये धीवराय जो शब्द है वो चतुर्थी का रूप है। बालकाय शब्द की तरह, बालकः पुल्लिंग, बालकाय और धीवराय ये चतुर्थी एक वचन है। राजा की आज्ञा से द्वारपाल को दंड प्रहारों के बाद जेल में डाल दिया। राजा धीवरस्य बुद्धेः प्रशंसाम् अकरोत्। देखो धीवरस्य मछुआरे की ये षष्ठी एक वचन का रूप है। बुद्धेः बुद्धि की षष्ठी एक वचन। मति शब्द की तरह चलता है, एकारांत शब्द है ये। बुद्धेः बुद्ध्योः बुद्धिनां षष्ठी। तो बुद्धेः षष्ठी एक वचन। प्रशंसाम अकरोत प्रशंसा की, अकरोत ये लंग लकार भूतकाल का रूप है। राजा ने मछुआरे की बुद्धि की प्रशंसा की और मछुआरे को बहुत अधिक स्वर्ण आदि पुरस्कार प्रदान किए। धीवरः पारितोषिकं प्राप्य राजानम् अभिवाद्य गृहं गतः। धीवरः प्रथमा एक वचन का रूप है। धीवरः धीवरौ धीवराः प्रथमा। तो धीवरः मछुआरा। पारितोषिकं प्राप्य पुरस्कार प्राप्त कर, प्राप्य लेबंतव्य का रूप है। राजानम राजानम राजा को द्वितीया एक वचन। राजानम राजानौ
राज्ञः द्वितीया। तो राजानम, राजा को द्वितीया एक वचन का रूप है। अभिवाद्य मतलब अभिवादन करके, ये लेबंतव्य का रूप है। और लेबंतव्य में क्या होता है, शुरुआत में कौन सा भी 22 उपसर्ग में से एक उपसर्ग आता है और अंत में यह आता है। एक बार मैं आपको उपसर्ग बताता हूँ। प्र परा अपसम अनु अव निस निर दुस्तुरवी आ नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। तो इसमें अभि ये उपसर्ग है, जैसे प्र परा अपसम अनु अव निस निर दुस्तुरवी आ नि अधि अपि अति। तो अभि ये शुरुआत में एक उपसर्ग आया है और अंत में यह है। तो ये अभिवाद्य लेबंतव्य का रूप हो गया। याद रखो, हमेशा कभी भी अगर शब्द के पहले कौन सा एक उपसर्ग आता है 22 उपसर्ग में से और अंत में अगर यह है तो वो लेबंतव्य का रूप होता है। और गृहम गतः मतलब घर को चला गया। इस वाक्य का अर्थ देखो, मछुआरा पुरस्कार प्राप्त कर राजा का अभिवादन कर घर को चला गया। सत्यमेव उक्तम, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। सत्यम जमा एव और उक्तम, सच ही कहा गया है, सत्य ही कहा है। क्या कहा है? यस्य बुद्धिर बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। अब यस्य, इसका व्याकरण देखते हैं। यत् सर्वनाम पुल्लिंग षष्ठी एक वचन का रूप है। यस्य ययोः एषाम षष्ठी। और तस्य, तस्य का भी व्याकरण मैं आपको बताता हूँ। तस्य, यस्य का अर्थ हो गया जिसके और तस्य का अर्थ है उसके। तत्सर्वनाम पुल्लिंग षष्ठी एक वचन, तस्य तयोः तेषाम षष्ठी। तो अभी हमने यस्य और तस्य का व्याकरण देखा। और ये जो हमारा पाठ है यस्य बुद्धिर बलम तस्य, ये पाठ जो है इससे हमें सीख मिलती है कि जिसके पास बुद्धि है उसके पास ही बल है। अब हमने जो द्वितीय पाठ था उसकी पूरी पढ़ाई की। अब इस पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं उसके बारे में जानते हैं। शब्दार्थ, हाँ। धीवरः मछुआरा, निवारयत रोक दिया, यत्किंचित जो कुछ भी, प्रमत्तः पागल, स्थातुम ठहरने के लिए, विक्रयम बेचना बिक्री, आदिशत आदेश दिया, दंड प्रहाराः दंडे के प्रहार, प्रतिश्रुतः वादा किया हुआ है, कारागारे जेल में। कुछ नई धातुएं हैं वो भी देखते हैं। ग्रह ग्रहण करना, वांछ चाहना, दायच्छ देना, क्षिप फेंकना। कुछ नए अव्यय हैं वो भी देखते हैं। कथम अपि कैसे भी, अपि भी, संधि विच्छेद देखो। शीघ्रम शीघ्रमेव, शीघ्रम जमा एव, अप्यकथयन अपि जमा अकथयन, तदेव तत् जमा एव, कोपि कह जमा अपि। तो बच्चों, इस तरह हमने कक्षा अष्टमी द्वितीय पाठ यस्य बुद्धिर्बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, इस पाठ की पढ़ाई की। धन्यवाद।